प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हर बुराई को भलाई में कैसे बदल सकता है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखेंगे कि परमेश्वर हर बुराई को भलाई में कैसे बदल सकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर जय मसीह की। होली स्पिरिट सीरीज के द्वारा डॉक्टर एन पोद्दार प्रेम से भरा हुआ वचन को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वचन को ध्यान से सुने और समझे और प्रभु का महिमा करें। जीवन, हमारे जीवन को जो भी सारी गंदगी है वो सारे साफ कर सकता है। आइए हम इस चीज को देखते हैं। रोमियो 8 का 28, 29, 30 तक को देखते हैं। 28 पद को हम पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई हो, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम 31 को भी पढ़ते हैं। परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे पर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जरा आप सोचिए इस बात को। परमेश्वर का प्रेम तभी आपके पास होगा जबकि आप परमेश्वर में लपेटे रहेंगे, परमेश्वर का जो वचन में आप बने रहेंगे। सुबह शाम बाइबल पढ़ेंगे, आप सुबह शाम आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को एनी टाइम 24 आवर्स आप अपने मन में बसा के रखेंगे। जैसे आज हम देखते हैं जो सद्रक और मैशक वो परमेश्वर में लपेटा हुआ था, परमेश्वर में वो बना हुआ था, वह संसार से नहीं डरता था, वो परमेश्वर का भय मानता था। सद्रक मैशक अबेदनगो के साथ जो नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कहा, सारे लोगों को बुलाया वहां पर और सोना का मूर्त उसने खड़ा किया जिसका उच्च और चौड़ाई 6 हाथ का थी। उसने उसके बेबीलोन के प्रांत के द्वार नामक मैदान में खड़ा कराया और तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुला भेजा और सब ने वहां पर जो है उसकी सेवा की मूर्त को। मगर उसी में से आज ये 3 है परमेश्वर का भय मानने वाला था इसमें, और वो लोग संसार के लोगों की भय मानने वाला था। पुलिस, दरोगा, एसपी, डीएसपी, राजा, मुख्यमंत्री, ये संसार के आग पानी इससे डरने वाला लोग थे, बाकी लोग जो उसके ठेवना पार दिया वो लोग। मगर ये तीनों ने ठेवना नहीं पारा। इसने राजा को जवाब दे दिया कि सद्रक, मैशक और अबेदनगो ने राजा से कहा। हम देखते हैं दानियल का 3 का 16 पर हम उसको देखते हैं कि सद्रक, मैशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। 17 को पढ़ते हैं। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकती हुई भट्टे की आग से बचाने का शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। 18 को पढ़ते हैं, 3 का 18। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। तो यहाँ पर आप जब परमेश्वर में बने रहते हैं ना, आप इस दुनिया में बहुत बड़ा मजबूत होते हैं। आप किसी से डरने वाला नहीं है। तो बशर्ते आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, तो आप किसी से डरते नहीं हैं। आज वहां पर में क्या हुआ, राजा ने उसको धमकी दिया, यदि तुम नहीं आराधना करोगे तो तुम्हारा हाथ गोड़ बांध के और उस आग, धधकती हुई आग का बीच में तुमको डाल दिया जाएगा। वो उसके लिए तैयार हुआ। सद्रक, मैशक, अबेदनगो, उसने कहा वो आग में तो मेरा परमेश्वर है, मैं तो वहां दर्शन पा जाऊंगा, मगर ये तुम्हारे साथ रहूंगा तो राक्षस के साथ में, तुम मुझे बांध दो, डालो वहां, मगर मैं तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते और उसको हाथ गोड़ बांध के सद्रक, मैशक, अबेदनगो को उस आग में फेंक दिया गया। वो फेंकने वाले लोग जल गए। दानियल का 3 अध्याय 1 से लेकर आप जो है 30 तक पढ़ लीजिएगा। 1 से लेकर 30 तक में सारी बात मिलेगी जो बात हम बता रहे हैं आपको। जब उसको उस आग में डाल दिया तो वहां 3 फेंका गया था, हाथ गोड़ बांध करके, और वह कपड़ा पैर सहित बांध के फेंका गया था। और वहां क्या हुआ, तीनों का हथकड़ी वहां बंधन खुल गई और उसके साथ 4 हो गया। ये उनका विश्वास था सद्रक, मैशक, अबेदनगो को कि परमेश्वर मेरे साथ में है, और वहां पर 4 हो गए।
और जो उसकी बाल भी न झुलसा, ये कपड़ा का ऊपर का कोई झुलसा भी नहीं, कहीं कोई दाग नहीं लगा, जबकि 7 गुना आग धधका दिया था, क्योंकि वह राजा का भय ना मान के वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर का भय को माना। आज मेरे प्रियो, मेरे सज्जनों, मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप यूट्यूब के जरिए, आप किसी से डरने का सवाल नहीं है। आप डरिए परमेश्वर से, ताकि आप बुराई काम ना करें, गलत बात ना बोले, गलत काम ना करें। आज ये 25 दिसंबर में आपके लिए शुभ संदेश है, जो आप इस संदेश को सुनते हुए आप अपने जीवन को बदले। यदि आप दारू पीते हैं उसको छोड़ दो, यदि आप बीड़ी पीते हैं उसको छोड़ दो, यदि आप गांजा पीते हैं उसको छोड़ दो, यदि आप गुस्सा करते हैं आप छोड़ दो, यदि आप गाली देते हैं, गाली देने वाला में से हैं, गाली देना बंद करो बाल बच्चा परिवार को। आप यदि गुस्सा करते हैं, गुस्सा करना छोड़ दो। यदि आप कुछ भी और भी गलत काम यदि आप कर रहे हैं छिप करके, उसको सारे को आप छोड़ दो और परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर वह सब जगह में है और वहां जय पाया उसने, और उस जगह क्या हुआ? महिमा हुआ। उन सदरक मैशक अबेदनगो के द्वारा उस जगह पर महिमा हुआ, क्योंकि राजा ने मंत्री को पूछा कि इसमें कितना आदमी फेंका गया था? बोला 3। बोला देखो 4 घूम रहा है। और उसको खुद राजा ने बुलाया उनको, और जो आपने जो गलत आईन कानून बनाया था, वो गलत आईन कानून को उस राजा ने सही आईन कानून बनाया। आज हमारी भारत देश के मेरे प्रधानमंत्री भी यदि गलत आईन कानून बना रहा है, यदि वह सुसमाचार को ध्यान से सुने तो वह भी सही पर आ जाएगा, और हमारे देश सही हो जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री सही हो जाएंगे, हमारे MP MLA सही हो जाएंगे, हमारे जितने भी मुख्यमंत्री जितनी भी हैं, जितनी भी जो भी कुछ गलती काम कर रहा है, वो लोग सुधर जाएंगे। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, जो आप आज इस वचन को संदेश को सुन रहे हैं। फिर भी हम रोमियो 8 अध्याय बाइबल पवित्र शास्त्र नया नियम का बाइबल पवित्र शास्त्र 8 का हम 31 को पढ़ते हैं। परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे पर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या आग? सबसे बड़ा तो दुनिया में आग है, उस आग में भी उसको कुछ नहीं झुलसा और तीनों निकल गए बाहर। क्या पानी? समुंदर? आज हम योना पत्री को यदि हम देखते हैं, योना 2 अध्याय 1 से 10 तक पढ़ेंगे, देखिए कि वो पानी भी कुछ नहीं कर सकता है आपको, यदि परमेश्वर का प्रेम है। मैंने यहाँ पर बोला, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है, और अधोलोक के द्वार में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुंदर के था तक डाल दिया, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तिरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, किसी में तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहोवा तक घेरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाती। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में शिविर लपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरी प्राण को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छित खाने लगा तब मैंने यहोवा को सुमरन किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे के व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं वह अपने करुणा निधि को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से होती है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। आप सोच सकते हैं कि जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल आप मन लगाकर सुबह और शाम और 12 बजे रात में भी आप यदि उनको पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। वहां पर क्या सिखाता है? आप जब बाइबल को पढ़ते हैं वहां क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो, उस मगरमच्छ ने भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने कहा, ए मच्छ उसको उगल दो। आप सोच सकते हैं जरा सा यहाँ पर में कि 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट के अंदर में योना पाटर थे और वो भी समुद्र का बीच में समुद्र में फेंका गया था। आप जरा इसको सोचिए। और वहां से उसने प्रार्थना करता था। देखिए परमेश्वर ने, आप कहीं से भी आप प्रार्थना करिए,
जहाज पर चढ़ के करिए, ट्रेन में कीजिए, घर में कीजिए, बाहर में कीजिए, जंगल में कीजिए, सफर में कीजिए। हमारा जीवित परमेश्वर, आपकी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर है वह, आपको नाम लेकर के पुकारने वाला परमेश्वर है वह जीवित परमेश्वर है वह आपके संग में रहने वाला परमेश्वर है। और वहां देखिए उस महामच्छ ने भी उसकी आज्ञा का पालन किया और उसने वैसे ही किया, जोना को बाहर निकाल दिया। उस समुद्र ने भी उसको नहीं डुबाया, उस मगरमच्छ ने भी उसको निगल गया। आज परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते, वह सच्चा परमेश्वर है, वह जिंदा परमेश्वर है। आज बाइबल के परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वह परमेश्वर महान परमेश्वर है, जो हवा भी उसके अधीन में है, आग भी उसके अधीन में है। शद्रक मेशक अबेदनगो को हम बताए, आग भी उसके अधीन में है, पानी भी उसके अधीन में है, मृत्यु भी उसके अधीन में है। यूहन्ना 14:6 पर आप पढ़ेंगे बाइबल पत्री में, तो वहां पर बोला मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। दुख और सुख जो भी कुछ, एवरीथिंग, होली स्पिरिट इज गॉड, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। आप रोमी 8:32 को आप पढ़िए और 33 को पढ़ते हैं। परमेश्वर का ओर से हम मानव जाति को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। ये 25 दिसंबर में हर मानव जाति के लिए है, मानव जाति के लिए है, मानव जाति के लिए यीशु मसीह मानव का रूप धारण करके यह संसार में आया, मानव को उद्धार करने के लिए, नरक से बचाने के लिए। सारे गलती बात में फंसा हुआ है लोग, आज झूठे रस्सी से फंसा हुआ है, झूठ का रस्सी में। याद भिखारी से लेकर प्रधानमंत्री तक बहुत सारे झूठ का गला में रस्सा बांधा हुआ है उसका। झूठ नहीं बोलेगा तो काम नहीं चलेगा उसका, इसलिए वो झूठ का रस्सी को खोलने के लिए आया, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो झूठ का रस्सी, झूठ का बंधन को तोड़ने के लिए आया परमेश्वर का ओर से हम मानव जाति के लिए एक सुंदर गिफ्ट है, और वो है अर्थात यीशु मसीह। 34 को पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर मेरे मरे हुओं में से जिंदा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आत्मिक रूप से संसार मरा हुआ है, संसार के लोग जीवित तो है मगर आत्मा से मरा हुआ है, उसको समझ में नहीं आता है। वो जन्म का आंख तो है मगर वो आंख अंधा आंख है, आत्मिक आंख खुला नहीं है। वो आंख को खोलने के लिए यीशु मसीह आया। ये मेरे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये बेटा है, बेटी है, गांव है, समाज है, ये सारे चीज है। आज मानव के साथ मानव गद्दारी कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। उसके लूट रहे हैं, आज मानव को लूट रहे हैं, इसलिए उसको ज्ञान देने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। वो जात पात बदलने के लिए नहीं आया, वो नाम बदलने नहीं आया, आपका धर्म बदलने नहीं। आप धोखा में हैं, आप बाइबल पढ़िए, आप धोखा में हैं, आप अंधा हैं, आप आत्मिक आंख आपका नहीं है। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब आपका आत्मिक आंख खुल जाएगी और आप सबको प्रेम करना शुरू कर देंगे। जगत से प्रेम करने के लिए आया, आप भी प्रेमी बन जाएंगे। 34 को पढ़ते, हमारा परमेश्वर मरे हुए में से जिंदा करने वाला परमेश्वर है। आप जिंदा हो जाइएगा, शरीर से तो जिंदा है, आप दौड़ रहे हैं, सब गलत काम कर रहे हैं, मगर आत्मा से आप मरे हुए हैं। यदि आत्मा में आएंगे, सारे हाथ के हथियार आप फेंक देंगे। जितनी गंदी बात है दूसरे के प्रति, जो आप मारेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, वो सब आपका जीवन से भाग जाएगा। साफ सुथरा हो जाइएगा आप, तब आप स्वर्ग राज का अधिकारी बनिएगा। अभी तो आप नरकवासी हैं, आप नरकवासी हैं, आपके लिए नरक रखा हुआ है। याद कीजिए, आप यदि आप अपने जीवन को नहीं बदल लेते हैं, यदि जीवन को नहीं धो लेते हैं यहीं पर, तो यहीं से रास्ता बनेगा। ये मत सोचिए कि स्वर्ग में सब कुछ है, कुछ भी नहीं है स्वर्ग में। यहीं पर से रास्ता होगा, एक नरक जाएगा और एक स्वर्ग जाएगा। आपका कौन ले जाएगा? सुकर्म और कुकर्म। एक सुकर्म है और एक कुकर्म है। आप जो कुकर्म को बदलिए अपने जीवन को। आइए फिर भी बाइबल से हम पढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनिए, रोमियो 8:35 को, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन करेगा? सब तो झूठा है, संसार मेरा नहीं है। संसार की धन दौलत कूड़ा है। कूड़ा मतलब क्या बोलते हैं? कूड़ा मतलब जो घर का झाड़ू बाहर करके, तो धन का पीछे हम भागेंगे तब ना। धन का कोई जरूरी नहीं है हमको, धन दौलत से जरूरी नहीं है, संसार से जरूरी नहीं है। मुझे जरूरत है आत्मा से, जहां से हम आए हैं और जहां हम जाएंगे। याद करो मेरे सज्जनों, याद करो, क्योंकि इन्होंने भाषा में ये दौलत को क्या बोला है? टॉयलेट बोल दिया है। याद रखिए,
आप टॉयलेट जमा कर रहे हैं, यदि 20 तल्ला, 2 तल्ला, 1 तल्ला, 10 तल्ला, 50 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, ये करो, जितनी करो करो, ये सब टॉयलेट है आपके लिए। अभी आपकी प्राण छूट जाएगी, ये लेटरिन है, याद कीजिए आप, कोई काम में नहीं आएगा आपका। अभी यदि प्राण आपका चल जाए तो सब बेकार हो जाएगा आपका। इसलिए यहाँ का धन दौलत जमा करने का आप मानव जाति से पंगा मत लीजिए, मानव को तकलीफ मत दीजिए। मानव के अंदर में क्या है? प्रथम कुरिन्थियों 3:16 पद, स्वयं परमेश्वर बसा हुआ है। आप उनको प्रेम कीजिएगा, आप स्वर्गराज का आप बारिश बनेंगे। इसलिए अलग करेगा, प्रेम से अलग करेगा। हम और भी देखते हैं यहाँ पर में कि 36 को, यशायाह 53:3 में वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मनुष्य का त्यागा हुआ था। जैसे आप मुख से थूक फेंक देते हैं, जैसे कि आप कूड़ा फेंक देते हैं, यीशु मसीह ऐसे त्यागा हुआ था। और जानिए वो त्यागा हुआ स्वयं परमेश्वर था जो आपको जीवन देने के लिए आया था। आप उसको पहचाने नहीं। यूहन्ना पत्री बता रही है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते। आइए हम 38 पद को पढ़ते हैं, रोमी का 8 का 38 पढ़ते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमको परमेश्वर से अलग कर सकता है। अलग करेगा तो हम नरक चले जाएंगे। यदि मसीह यीशु में से यदि हमको अलग करेगा तो वो तो खुद नरक जा रहा है और साथ में मेरे को भी नरक लेके चला जाएगा। अनंत काल तक नरक है वहां। झूठा, बेविचार, चोरी, हत्या, प्रतिगमन, ये सारे गलत काम वाले लोग सब नरकवासी है वो। यहां पर आपको जीवन को बदल लीजिए आप। और 39 को हम देखते हैं, दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो हमको परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। आइए प्रभु यीशु हम सबको इस वचन के अनुसार हम लोगों का आत्मिक आंख को खोल दे। पवित्र आत्मा से हमारी विनती रहेगी, जितनी मेरी आवाज को सुन रहे हैं आपके जीवन में काम करने पाए। आप पवित्र बनकर पवित्र परमेश्वर का जो राज्य में आप प्रवेश करें, अनंत जीवन में प्रवेश करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। जितनी मेरी आवाज़ सुने हैं सबके दिल को छू लो प्रभु, और सबके जीवन में काम करो। सबको ख्याल करो कि मैंने गलती किया था, मैंने गलती बोला था, मैंने गलती सोचा था, मैंने गलती काम किया था। ये सबको इस नए साल में, ये 25 दिसंबर में उसको बदलने में उनकी मदद करो, सहायता करो, ताकि प्रभु आपके नाम का महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठा नाम पर मांगते हैं, आमीन।